नमस्कार। आज की क्लास में हम फिर से देखने वाले हैं 50 क्वेश्चंस कंप्यूटर के जो कि सीजे व्यापम में पूछे गए हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि पटवारी के 20 क्वेश्चन आए हैं 2017 के। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि यूएसए की संस्था एमआईटी ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की जिसे क्या कहते हैं? 4D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, वेब प्रिंटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका 4D प्रिंटिंग। फिर नेक्स्ट है कि MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? हैशटैग, @ एंड और इक्वल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट है कि एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है क्या कहलाता है? रैंडम फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल या सिक्वेंशियल फाइल। तो इसका आंसर है आपका सी, मास्टर फाइल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि एनिमेशन क्या है? चित्र बनाना, स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना, ग्राफ में चित्रों को बदलना। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी, स्थित चित्रों को गति देना। ठीक है, नेक्स्ट है 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है जिसे MS DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है। एड्स, ब्रेन, फ्राइडे या सोबिक। तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, ब्रेन। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट कि वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है PHP, सी हैशटैग, कॉफी कप, पाइथन। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए, PHP। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वह हटा नहीं सकते? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम या टैप ड्राइव। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी, CD रोम। नेक्स्ट है कि XD पिक्चर का डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का क्या तात्पर्य है? एक्स डिजिटल, एक्सट्रीम डिजिटल, एक्स्ट्रा डिजिटल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्सट्रीम डिजिटल। फिर नेक्स्ट है आपका कि किसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है? TDMA, CDMA, FDMA या MGME। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, FDMA। फिर नेक्स्ट है कि इंटरनेट में IP एड्रेस को क्या कहते हैं? इंटरनेट पॉइंटर, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोसीजर या इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कि एक POS मशीन है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? मुद्रा रहित लेन देन, प्लाइंट ऑफ सेल, डिजिटल पेमेंट या उपरोक्त सभी। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? क्विक हिल, कॉस्पर स्क्वायर, नॉर्टन या पाइथन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाइथन। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? जेनिक्स, विंडोज 7, यूनिक्स या उबंटू। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, उबंटू। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? ओपेरा, बिंग, गूगल, याहू। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, ओपेरा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, आपका लेजर प्रिंटर। उसके बाद नेक्स्ट है कि गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? साउंड सिंथेसाइजर, स्टेपर्स, स्पीकर, सेट टॉप बॉक्स। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, साउंड सिंथेसाइजर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? 1, 2, 3, 5। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, 2। फिर है ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? TCP, HTTP या FTP या TFTP। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका भी HTTP। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जैसे विलोपित कर दिया गया था। फिर है 20, 1 टेराबाइट मेमोरी किसके इक्वल होती है? ठीक है, तो ये होती है आपका सी के इक्वल। इसे मैं बता देती हूँ, 1 टेराबाइट सी के इक्वल होती है। ठीक है, 1024 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे और बाइट्स, तो इसके इक्वल होती है 1 टेराबाइट मेमोरी। ये क्या अपन सॉल्व करते हैं तो ये बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा में 2017 में 20 क्वेश्चन आए थे तो उसके हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। फिर नेक्स्ट है कि वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क करता है क्या कहलाता है? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या रजिस्टर। तो 152 का आंसर हो जाएगा ए, मेन मेमोरी। नेक्स्ट है कि एक हार्ड कॉपी बनता है लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर, उपरोक्त सभी। 153 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी हार्ड कॉपी बनाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ए और बी दोनों, इंकजेट प्रिंटर।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। उसके बाद है आपका कि पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है CPU, प्रिंटर, माइक्रो प्रोसेसर या वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रिंटर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर जैसे लगता है, एनालॉग कंप्यूटर जैसे लगता है, डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 156 का आंसर हो जाएगा आपका सी, डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना है, फिशिंग, स्पैम, मेलवेयर या फायरवॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्पैम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने में होता है, साइट, होस्ट, ब्राउज़र या लिंक। तो 158 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ब्राउज़र। उसके बाद नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है, टेली ऑफिसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली बैंकिंग या टेली शॉपिंग। तो 159 का आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि साइबर लॉ में डॉस का पूरा रूप क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्टेंस ऑपरेटिंग सर्विस या डिनाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 160 का आंसर हो जाएगा आपका डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है। सॉरी 160 का आंसर हो जाएगा आपका, हाँ सॉरी, डिनाइल ऑफ सर्विस। उसके बाद है नेक्स्ट 161, ये साइबर लॉ बोल रहा है ना, मैंने सोचा इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं, डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन, टास्क बार या माई कंप्यूटर। तो 161 का आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। ठीक है। उसके बाद है कि CPU सीधा किस भाषा को समझ सकता है, सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। तो 162 का आंसर होता है बी, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, ए और बी दोनों या कंट्रोल यूनिट। तो 163 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। फिर है निम्नलिखित में से कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। नेक्स्ट है कि लेज़र प्रिंटर संबंधित है कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या प्लॉटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पेज प्रिंटर से। फिर है MS एक्सेस में चार्ट घुमाने का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, फॉर्मूला चार्ट, इंसर्ट चार्ट, डाटा चार्ट या व्यू चार्ट। तो 166 का आंसर हो जाएगा बी, इंसर्ट चार्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग, अरेंजिंग, क्लासीफाइंग या समराइजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉर्टिंग। ठीक है। उसके बाद है आपका कि GUI लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है, डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडोज़ एक्सप्लोरर या प्रमाणीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमाणीकरण। ठीक है। उसके बाद है आपका कि MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत है, 100, 200, 300 या 400%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 400%। फिर नेक्स्ट है कि बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका क्या कहलाता है, फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर या फॉर्मेटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल। ठीक है। उसके बाद है आपका कि हम मार्कफेड डिप्टी मैनेजर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 10 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जानकारी के साथ कार्य करने के लिए बनाई गई, कंप्यूटर, पेरिफेरल कंपोनेंट, इंटरचेंज, राइटर या घड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। नेक्स्ट है कि इनपुट डिवाइस से एक कंप्यूटर में दर्ज अपरिष्कृत जानकारी है, कुंजी, आउटपुट, प्रोसेस या डेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा। नेक्स्ट है कि एक ऐसे बड़े कंप्यूटर को संदर्भित करता है जो पूरी कंपनी द्वारा उपयोग किया जाता है, मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, सुपर या पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहली पीढ़ी। नेक्स्ट है कि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े प्रसंस्करण में धीमे थे और उनकी भंडारण क्षमता कम थी। तो 25 का आंसर ऑप्शन है दूसरी, पहली, तीसरी या चौथी। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका पहली। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कि डाटा और निर्देश सहेजने की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है, भंडारण, इनपुट, आउटपुट या मैक्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा भंडारण। क्या हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट है कि उस अनुक्रम को निर्धारित करता है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देश निष्पादित होते हैं। ठीक है। कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम यूनिट, लॉजिकल यूनिट या कीबोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर की बुनियादी विशेषता कौन सी है, गति, इनपुट, आउटपुट या CPU। तो 30 तो आपका 28 का आंसर हो जाएगा गति। ठीक है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की बुनियादी विशेषता है, तो स्पीड इसकी बुनियादी विशेषता है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में CPU पुर्जों के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दूसरी पीढ़ी में। उसके बाद है कि उपयोगकर्ता कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं, अपने डेटा प्रसंस्करण की गति, सटीकता, भंडारण क्षमता और लंबी अवधि तक कार्य करने की क्षमता के लिए। ये तो सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करते हैं लेकिन बहुत सटीक नहीं होते हैं, ये आपका गलत है। फिर कंप्यूटर रख रखाव की आवश्यकता के बिना लंबी अवधि तक कार्य करते हैं, गलत। कंप्यूटर डाटा की एक बड़ी मात्रा को संग्रहित करता है लेकिन वह इसे पुनः प्राप्त करने में समय लगाता है, ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।